Good morning, students. We discussed about the second chapter of economics, sectors of the Indian economy. We already discussed that there are three sectors of Indian economy, which are primary sector, secondary sector, and tertiary sectors. All economic activities in the country are categorized in these three sectors. Primary, it is also called the agricultural sector because the large part of population engaged in agriculture in India, there is 64% population engaged in the agricultural sector. So this sector is called the agricultural sector of the economy. Second sector is the secondary sector. It is the manufacturing sector, or in this sector we convert the raw material into the final goods or into the usable goods in mills, factories and industries. So this sector is called the industrial sector. And third sector is the tertiary sector. This sector provides the support to primary sector and secondary sector like the transportation, finance, banking, insurance, etc. So these sector, in the third sector, tertiary sector, the services are provided by the people. So this sector is called the service sector also. So we discussed about the three sectors of Indian economy: primary sector, secondary sector and tertiary sector. Now our topic is primary, secondary and tertiary sectors in India. What is the role, what is the place of primary, secondary and tertiary sector in India? So this graph shown on the board of the 2 years 1973 and 1974 and 2013-14, इन दो वर्षों का एक ग्राफ दिया गया है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स की जो जीडीपी है वो जीडीपी शो की गई है. जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और जीडीपी मीन्स कि टोटल वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ऑफ ए कंट्री. मीन्स एक पर्टिकुलर ईयर में, एक साल में उस कंट्री में गुड्स और वैल्यूज, गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई उनकी वैल्यू कितनी है. इन सिंपल वर्ड जीडीपी मीन्स कि एक साल में, अब लाइक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में बात करें कि एक पर्टिकुलर ईयर मीन्स या तो 1973 से 1974 या फिर 2013-14, इन ईयर्स में जो उस कंट्री में टोटल गुड्स और सर्विसेज जितनी भी प्रोड्यूस हुई, जनरेट हुई, सर्विसेज जनरेट हुई, गुड्स प्रोड्यूस हुए, उनकी फाइनल वैल्यू कितनी है. वो फाइनल वैल्यू जो है वो ही जीडीपी उस कंट्री की होती है. तो यहाँ दो ईयर के एग्जाम्पल दे रखे हैं, डेटा दे रखे हैं. हमें इनकी कंपेरेटिव स्टडी करनी है कि कौन से ईयर में, कौन से सेक्टर में कितनी जीडीपी थी. मीन्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू कितनी थी, उस वैल्यू को काउंट करते हैं जीडीपी में. अब in 1973 to 74 year, the primary sector is 0 to 5 lakh करोड़. ये जीडीपी जो रुपीस में है ये इन करोड़ में है, और
इन करोड़ में एवरी ब्लॉक शोज द 5 लाख करोड़। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर समथिंग 3 लाख करोड़ उसकी जीडीपी है जो प्राइमरी सेक्टर से आई है। सेकेंडरी सेक्टर यहाँ तक आता है एंड टर्शियरी सेक्टर यहाँ तक आता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसकी जो है वो 3 लाख है और 3 लाख से ऊपर ये 5 लाख है तो 3.5 इसकी 50,000 है। और टर्शियरी की जब 3.5 लाख से 6 लाख इट मीन्स 2.5 लाख 2.5 लाख। यहाँ ये डेटा शोज कर रहे हैं कि इन प्राइमरी सेक्टर द जीडीपी कम्स 3 लाख करोड़ रुपीज एंड इन सेकेंडरी सेक्टर 50,000 crore rupees and in tertiary sector there is 2.5 lakh. It means the largest part of GDP comes from the primary sector in the year 1973-74. Now we compete this data by the ईयर 2013-14। अब हम बात करें कि यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर जो है वो कितनी वैल्यू आ रही है। प्राइमरी सेक्टर की 10 लाख है, फिर सेकेंडरी सेक्टर की 25 लाख तक है और इसकी जो है वो 55 से भी ऊपर है। अब हम बात करें कि ये जीडीपी कितनी आ रही है तो ये जीडीपी आ रही है 10 लाख। सेकेंडरी की बात करें 10 to 20 10 और 2.5 तो 12.5 लाख। और ऊपर टर्शियरी की बात करें 22.5 से 55 35 lakh. So this data shows that in the year 2013-14 the GDP comes from primary sector was 10 lakh. यहाँ पर 10 लाख करोड़ रुपीज जो थी जीडीपी आती थी प्राइमरी सेक्टर से एंड इन टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर दिस जीडीपी इज 12.5 लाख। इट मीन्स प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी में थी और सेकेंडरी से ज़्यादा 35 लाख जो थी वो टर्शियरी सेक्टर से आ रही थी। तो हम इन दोनों ईयर के जो डेटा हैं उनको कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है 1973-74 में जीडीपी 3 लाख करोड़ रुपीस थी प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से 50,000 करोड़ रुपीस एंड इन टर्शियरी सेक्टर 2.5 लाख करोड़ रुपीस। और इसी को अगर हम 2013-14 की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर से ओनली 10 लाख करोड़ रुपीस जीडीपी एंड सेकेंडरी सेक्टर 12.5 lakh crore GDP and the GDP was comes from tertiary sector is 35 lakh crore rupees. Now we give the answer of these questions. Which was largest producing sector in 1973-74? कौन सा ईयर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था 1973 to 74? तो यहाँ था 3 लाख 2.5 लाख और 50,000 करोड़ रुपीज। देन आंसर इज द प्राइमरी सेक्टर।
विच मीन्स प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर से वहां पर जीडीपी जो थी वो ज्यादा आ रही थी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, विच वॉज लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स इन द ईयर 2013-14। यहां पर प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी ज्यादा आ रही थी और यहां पर जीडीपी टर्शियरी सेक्टर से आ रही है। थर्ड क्वेश्चन इज, कैन यू से विच सेक्टर हैज ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा सेक्टर इनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ की है 40 ईयर्स में। तो वो ग्रोथ जो की है यहाँ 3 से 10 3 गुना आ गया, यहाँ 50 से 2.5 ये भी ज्यादा आ गया 50 से 12.5 तक, और ये जो था 2.5 लाख से 35 लाख। तो सबसे ज्यादा किसमें आया, टर्शियरी सेक्टर में। सबसे ज्यादा ग्रोथ जो की है अगर किसी सेक्टर ने, दैट वाज टर्शियरी सेक्टर। फोर्थ क्वेश्चन, जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2013-14। जीडीपी ये थी रुपीज में। हमें फाइंड करना है कि व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2013-14। तो ये जीडीपी जो लास्ट जीडीपी थी, तीनों सेक्टर इंक्लूड होंगे इसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो तीनों सेक्टर्स की 55 लाख और उसका हाफ और था तो 57.5। तो जीडीपी कितनी हो गई, 57.5 लाख करोड़। The GDP of India was in 2013-14 years 57.5 lakh crore rupees.